पुलाव तो आप रोज ही खाते होंगे, लेकिन इस तरह का लजीज पुलाव आप बनाएंगे तो सारे बार बार कहेंगे कि बना के दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था पुलाव खाने को, तो मैंने सोचा आपके साथ भी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर कर लूँ। तो जिस तरीके से मैं आज चिकन पुलाव बनाऊंगी, आपने सेम इसी तरीके से पुलाव बना के रेसिपी को ट्राई करना है। तो चले रेसिपी की तरफ, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चावल लिए हैं मैंने 1 किलो। कायनात के चावल लिए हैं, 1 किलो चावल लिए हैं। इसको मैं सबसे पहले भिगो देती हूँ, ताकि हम जो मसाला बनाए में उतनी देर में हमारे चावल भीग जाएं। चावलों को मैंने भिगो दिया है, ये आधा घंटा से पौना घंटे तक चावल भीगे रहेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया है, 3 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है। फ्लेम हाई करेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए, ठीक है। इसके अंदर अब ऐड करेंगे 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है बीच बीच। इसको हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो रहा है हमारा। इसके अंदर अब ऐड करूंगी साबुत गरम मसाला, जिसके लिए मैंने ली है काली मिर्चें 10 से 12। 2 अदद मैंने ली है सब्ज़ छोटी इलायची। थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा। थोड़ी सी मैंने ली है दालचीनी। 1 कड़ी पत्ता जाएगा और 2 बड़ी इलायची जाएंगी। ये सारे मसाले को हम ऐड कर देंगे। तो प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है, इसलिए इस मसाले को इसके साथ ऐड किया जाता है। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। जब तक गोल्डन होगा फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लेम हाई है, मैंने लो नहीं की हुई। प्याज में गोल्डन सा कलर आ गया है। इसके अंदर अब ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 1 चम्मच मैंने लहसुन का लिया है, 1 चम्मच ही मैंने अदरक का लिया है, जिसको मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लग जाए, अच्छा सा फ्लेवर आता है। भुनाई करते रहेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच में डालूंगी कुटी लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, वो भी ऐड कर दूंगी। इसकी भुनाई करते रहना है, भुनाई को नहीं रोकना, वरना मसाला नीचे लग जाएगा। इसके अंदर अब ऐड करूंगी हरी मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तो मैंने पीस लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने पीस लिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। की भुनाई कर रहे हैं, फ्लेम हाई रखनी है, नीचे लो नहीं करनी। चले जी, टमाटरों की भुनाई हो रही है, ये देखें आप, बहुत मज़े की लग रही है, खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और चिकन के पीस थोड़े बड़े बड़े लिए हैं, इससे पुलाव में बहुत मज़े का टेक्सचर आता है। सारा चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब असल खुशबू आएगी पुलाव की। इसकी मिक्सिंग करेंगे। पुलाव की बुनाई अच्छी तरह करनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फिर चिकन की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। चिकन की बुनाई मैं कर रही हूँ, 8 से 10 मिनट चिकन की बुनाई करनी है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 100 ग्राम मैंने दही ली है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। प्याली को अच्छी तरह साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में बरकत होती है। अब इसको डाल दिया दही को, इसकी बुनाई करेंगे। दही को फेंट के इस्तेमाल करना है। अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर ले। वैसे तो हमने दही ऐड की है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाले का, वो ऐड कर दूँगी, और 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च का, वो ऐड कर दूँगी। भुनाई साथ साथ ही हो जाएगी।
इसके अंदर 2 अदद मैंने लेमन लिए हैं जिनका मैंने जूस निकाल लिया, वो डाल दूंगी। लेमन डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन का। चिकन की बुनाई हो गई है। इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी जिससे हमारा चिकन गल जाए। ये हाफ ग्लास मैंने पानी लिया है, बस ये थोड़ा सा ऐड करूंगी और इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये गल जाए चिकन। फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे पुलाव रेडी हो सके। इसको मैंने कवर कर दिया, फ्लेम मैं लो कर देती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने आपको बताया था कि मेरे 1 किलो चावल हैं, ठीक है, जो कि मेरे 2.5 ग्लास थे। ये वाला मेरा ग्लास था, ये इसके हिसाब से मैंने 2.5 ग्लास पानी लिया है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पानी इसके अंदर ऐड हो गया। अब पानी बॉईल होगा, फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। देख ले, लजीज भी बहुत बनेगा और कोई मसाला मुंह में भी नहीं आएगा। इतना मज़े का टेस्ट बनता है इस पुलाव का। इसको बॉईल आता है, इतनी देर इसको कवर कर देती हूँ, फिर इसमें चावल ऐड करती हूँ। पानी पकना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर अब चावल ऐड कर दूंगी। चावलों का पानी मैंने निकाल लिया। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। पानी ड्राई हो रहा है। जब इस स्टेज पे चावल आ जाएंगे ना, इतना सा पानी रह जाएगा, तो हमने इसको दम देना है। उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। बिल्कुल इसी स्टेज पे आपने दम देना है। अगर ज़्यादा पानी में दम देंगे तो चावल नरम हो जाएंगे, इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इस मिस्टेक की वजह से चावल ख़राब हो जाते हैं। इसके अंदर अब थोड़ा सा कलर के लिए मैं फूड कलर ऐड करूँगी, थोड़ा सा। चले, अब इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, दम लगा देती हूँ। फिर 10 मिनट के बाद आपको इसकी मैं लुक चेक करवाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, हम चावलों का दम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दम हमारा आ चुका है। पुलाव रेडी हो चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।